हेलो फ्रेंड्स, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए कौन कौन से बेस्ट फ्रूट्स हैं या फल हैं जिन्हें ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को रेगुलर बेस पे लेना चाहिए, इससे उनको फ़ायदा होगा। हमने ऑलरेडी ब्लड प्रेशर संबंधित कौन कौन से खाद्य पदार्थ अच्छे हैं, बुरे हैं, न्यूट्रिशन में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर काफ़ी वीडियोज़ किए हैं। आज सिर्फ फ्रूट्स पर बात करेंगे कि कौन से फ्रूट्स अच्छे हैं और क्यों। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। ब्लड प्रेशर के लिए और किसी भी तरह के क्रॉनिक डिजीज के लिए बेरीज को बहुत अच्छा फ्रूट माना गया है। बेरी यानी कि स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, ये सारी चीज़ों में एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्लैवोनॉइड्स होते हैं जो कि ब्लड प्रेशर को कम करने में और हमारी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने में मदद करते हैं। इसलिए ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को बेरी रेगुलर बेसिस पे लेना चाहिए। इसके अलावा केला एक अच्छा फ्रूट है। केला में काफ़ी पोटेशियम का कंटेंट होता है और जिन लोग का भी किडनी फंक्शन अच्छा है या नॉर्मल है उनके लिए केला एक अच्छा फ्रूट है, क्योंकि ये पोटेशियम इसमें ज़्यादा होता है। ब्लड प्रेशर को ये कम करने में मदद करता है। लेकिन अगर किडनी का प्रॉब्लम आपको ज़्यादा है तो फिर आप इसको ज़्यादा मत लीजिए, क्योंकि पोटेशियम ज़्यादा होना किडनी पेशेंट्स के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसी तरह से ऑरेंज और सिट्रस फ्रूट्स या ग्रेप फ्रूट्स में विटामिन सी, फ्लैवोनॉइड्स होते हैं जो कि ब्लड प्रेशर को इम्प्रूव करते हैं, ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करते हैं और नलियों की ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छे हैं। तो संतरा यानी ऑरेंजेस या सिट्रस ग्रुप के फ्रूट्स, नींबू वगैरह जो है, मौसमी वगैरह, ये सारी चीज़ों को आपको ज़्यादा लेना चाहिए। ये आपके ब्लड प्रेशर के लिए अच्छे हैं। इसके अलावा एप्पल्स अच्छे हैं। एप्पल्स यानी सेब में फाइबर कंटेंट अच्छा होता है, ये वेट को कम करने में भी मदद करता है। ओवरऑल ब्लड प्रेशर कंट्रोल में इसका योगदान है। इसके अलावा कीवी फ्रूट अच्छा है, इसमें पोटेशियम कंटेंट अच्छा है जो कि ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के लिए अच्छा है। जिन लोगों का किडनी फंक्शन नॉर्मल है उनके लिए। वाटरमेलन यानी तरबूज में अमीनो एसिड सिट्रुलिन होता है जो कि नलियों को रिलैक्स करने में मदद करता है और ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। और इसमें काफ़ी पानी भी होता है जो हाइड्रेशन में भी मदद करता है। तो ओवरऑल वाटरमेलन या तरबूज आपके लिए एक अच्छा फ्रूट है जिसको आपको रेगुलर लेने से ब्लड प्रेशर के कंट्रोल में फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा पोमोग्रेनेट्स यानी अनार, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि ओवरऑल आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए अच्छे हैं। एवोकाडो यानी एलिगेटर नाशपाती भी पोटेशियम का अच्छा सोर्स है और उसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, ये भी ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करते हैं। आम यानी मैंगोज में विटामिन, मिनरल और फाइबर होते हैं जो ओवरऑल आपकी हार्ट की और कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए अच्छे हैं। पपाया में पोटेशियम और फाइबर कंटेंट होता है जो कि ब्लड प्रेशर के मैनेजमेंट में मदद करता है। इसके अलावा खरबूज में यानी कैंटलूप में पोटेशियम कंटेंट अच्छा होता है, हाइड्रेशन देता है, तो ये भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद करता है। ग्रेप्स यानी अंगूर, खासकर की जो रेड और पर्पल टाइप के अंगूर होते हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट अच्छे होते हैं और रेस्वेराट्रॉल करके एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है, हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा है। चेरीज की काफ़ी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, ये ब्लड फंक्शन को इम्प्रूव करता है, नलियों के काम को इम्प्रूव करता है और ओवरऑल ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए अच्छा है। ब्लैकबेरी में एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर अच्छे होते हैं जो कि ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है और कार्डियोवास्कुलर हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं। गुआवा यानी अमरूद में विटामिन सी और पोटेशियम होता है जो कि एक हेल्दी फ्रूट इसको बनाता है और इसे आप रेगुलर बेस पे लेते हैं तो ब्लड प्रेशर कम करने में मदद करता है। इसके अलावा प्लम में पोटेशियम और फाइबर कंटेंट अच्छा होता है जो कि ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा है। एप्रिकॉट्स में पोटेशियम अच्छा होता है, डाइटरी फाइबर अच्छा होता है जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके अलावा क्रैनबेरी, इसका जूस या इसको आप डायरेक्टली लेते तो ये भी नलियों के लिए अच्छा है, इसमें फाइबर कंटेंट अच्छा होता है, ओवरऑल ब्लड प्रेशर के लिए और हार्ट के पेशेंट्स के लिए हेल्दी है। नेक्टराइन्स जो है इसमें भी विटामिन और फाइबर होता है, ये भी हार्ट हेल्दी डाइट का पार्ट माना जा सकता है। और लास्ट है स्ट्रॉबेरी, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी होता है जो कि ब्लड प्रेशर और ओवरऑल हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है। अब आप ये पूछेंगे कि साहब इतने सारे फ्रूट्स आपने बता दिए, क्या एक्चुअल में हम ये सारे फ्रूट्स ले सकते हैं? लगभग 20-25 फ्रूट्स आपने गिरा दिए, इस हिसाब से तो ऐसा लगता है कि सारे फ्रूट्स अच्छे हैं, ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को सारे फ्रूट्स लेने चाहिए। देखिए इसमें कैच है, फ्रूट्स ज़्यादातर ब्लड प्रेशर पेशेंट के लिए अच्छे होते हैं। उसका कारण ये है कि फ्रूट्स में नमक का कंटेंट कम होता है और जो भी एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं या फाइबर कंटेंट होता है या विटामिन मिनरल्स होते हैं वो हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छे हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है। फ्रूट्स को अगर आप लेते हो तो बॉडी का नमक कंटेंट कम होता है, फ्रूट को अपनी डाइट का हिस्सा बनाते हो तो ओवरऑल बॉडी का नमक जो है, जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, वो बॉडी में कम हो जाएगा। लेकिन एक इसमें कैच है कि ये सारे फ्रूट्स में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, ये सारे फ्रूट्स में
शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है, मीठे होते हैं फ्रूट्स, इसलिए इनको ज़्यादा मात्रा में लेने से ये आपका वजन बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो कार्बोहाइड्रेट आपका वजन बढ़ाएगा, फैट में कन्वर्ट होगा। वजन जब बढ़ेगा तो वो इनडायरेक्टली आपका प्रेशर भी बढ़ाएगा, हार्ट की हेल्थ के लिए भी बुरा है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाएगा, डायबिटीज़ भी बढ़ाएगा। तो इसीलिए फ्रूट्स, वैसे तो अगर आप एक फ्रूट के हिसाब से सोचो और उसको सीमित मात्रा में खाने के बदले अगर खाएं तो वो फायदेमंद है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में और खाने के साथ खाएं और इतना ज़्यादा खाएं कि वजन ही बढ़ना चालू हो जाए तो फिर वो दिक्कत करने लगता है और फिर वहाँ पे फायदा होने के बदले नुकसान होने लगता है और आपका वजन बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और ओवरऑल आपकी हार्ट की हेल्थ के लिए भी वो नुकसानदायक है। तो फ्रूट्स अगर आप खाने के बदले खा सकते हैं और उसको अपने डाइट का मुख्य सोर्स बना सकते हैं, यदि आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो फिर आपके लिए ये अच्छे हैं। लेकिन खाने के साथ आप उनको बहुत खाना मत खाइए, क्योंकि ऐसा आप करोगे कि अगर 3-4 बार आपने मील्स भी खा लिया, उसमें अच्छा खासा नमक भी खा लिया, बाकी टाइम बीच बीच में हर एक घंटे में आप ये एप्पल, मैंगो ये सब खा रहे हैं कि ये मेरा ब्लड प्रेशर कम करेगा इसलिए मैं खा रहा हूँ, तो आपको फायदा के बदले नुकसान होगा। क्योंकि खाना तो जा ही रहा है, कैलोरी तो वो दे ही रहा है, साथ में आपने फ्रूट्स और खा लिए, फ्रूट्स ने आपका वजन बढ़ा दिया और फाइनली आपका मोटापा बढ़ गया, तो उससे ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया, आप हेल्दी होने के बदले उल्टा अनहेल्दी हो गए। इसीलिए फ्रूट्स को लेना चाहिए, खाने के बदले ले सकते हैं या स्नैक के बदले ले सकते हैं। मान लीजिए आपको शाम को 4-5 बजे अगर खाना है, खाने का भूख लग रहा है, वहाँ पे आपको सामने दिख रहा है समोसा कचौरी वगैरह की, वो उसको खाओ, या सामने कोई फ्रूट सैलेड वाला दिख रहा है जिसको बिना नमक के आप खा सकते हो, या एक फ्रूट ही डायरेक्ट आप लेके खा लोगे, एप्पल, मैंगो, कुछ भी आप कोई चीज़ को लेके आप डायरेक्टली खा लो, वो हेल्दियर है उस समोसा कचौरी या स्नैक के कंपैरिजन में। लेकिन आपने अगर उसको एक्स्ट्रा में खा लिया कि समोसा कचौरी भी खा लो और ब्लड प्रेशर का उसमें जो नमक गया अब उसको कंपनसेट करने के लिए मैं और फ्रूट्स खा लेता हूँ ताकि मेरा ब्लड प्रेशर कम हो जाए, तो वो गलत हो जाएगा। क्योंकि समोसा कचौरी में तो कैलोरी गई अंदर, साथ में फ्रूट्स की कैलोरी भी अंदर चली गई, तो उसने आपका वजन को बढ़ा देना है और फिर बाद में जब वजन बढ़ेगा तो इनडायरेक्टली जो थोड़ा बहुत फायदा अगर नमक को कम करने से हुआ था फ्रूट्स में, वो कंपनसेट हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपका वजन बढ़ जाएगा और इनडायरेक्टली ब्लड प्रेशर उससे बढ़ ही जाएगा। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से लेने की आवश्यकता है। इसमें एक लकीर का फकीर होके कि मेरे को बोल दिया फ्रूट ज़्यादा खाना और मैंने खा लिया बहुत ज़्यादा फ्रूट्स, अब मेरा बीपी कम होना चाहिए, तो वैसा ज़रूरी नहीं है। आपको सारी चीज़ों को प्रॉपरली सोच के रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ एक अकेला कंटेंट नेचुरल प्रोडक्ट्स में नहीं होता। दवाइयों में ऐसा हो सकता है कि उसमें एक ही प्रोडक्ट होता है, एक ही केमिकल होता है, पर फ्रूट्स और ऐसे नेचुरल चीज़ों में नहीं होता। उसमें शुगर भी होता है, फाइबर भी होता है, विटामिन भी होते हैं, मिनरल भी होते हैं, किसी चीज़ में अलग अलग तरह के मिनरल्स भी हो सकते हैं, किसी में इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कुछ भी हो सकता है। तो हर एक तत्व का बॉडी में अलग रोल होता है। तो जहाँ फ्रूट्स में नमक कम होने की वजह से वो फायदा करते हैं, वहीं पे कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होने के बदले वो नुकसान भी कर सकते हैं। इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखकर फ्रूट्स को चूज करना चाहिए और बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।